स्टूडेंट्स, आज हम क्लोरीन गैस प्रिपेयर करेंगे इंडस्ट्रियल स्केल पे कैस्टनर केल्नर सेल के थ्रू। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कैस्टनर केल्नर सेल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। वो उसकी हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि ये एक पूरा टैंक बना हुआ है और ये स्टील का एक टैंक बना हुआ होता है। इसके अंदर हमारे पास टाइटेनियम के एनोड्स आ जाते हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, फिर ये हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेश जो है ये हमारे पास जो है वो मरकरी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये मरकरी जो फ्लोइंग मरकरी है ये एज कैथोड एक्ट करता है। ठीक है ना। और फिर हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास आ गया एक कंपार्टमेंट और इसके अंदर होते हैं ग्रेफाइट ब्लॉक्स होते हैं और ये जो कंपार्टमेंट है ये कहलाता है डिन्यूडर या फिर इसको हम कहते हैं सोडा सेल। ठीक है, क्योंकि इसमें हम प्रोड्यूस करेंगे कॉस्टिक सोडा। फिर हम ये देखते हैं कि हम इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं फ्रेश ब्राइन। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि कैसे ही वर्क करता है। तो हम क्या करते हैं कि फ्रेश ब्राइन या ब्राइन हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को। तो सोडियम क्लोराइड यानी उसमें जो है वो सोल्यूशन में जो है उसकी अमाउंट ज्यादा होती है और वाटर की एज सॉल्वेंट उसके अंदर अमाउंट जो होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। वो हमारे पास आ जाता है कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, आल्सो नोन एज ब्राइन। तो यहां से हमने किया ब्राइन को इंट्रोड्यूस और हमने की इलेक्ट्रिसिटी पास कराई इसमें से। अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास होती है ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, हम बिजली पास करते हैं और हमारे पास जो है जो हम ब्राइन इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसकी हो जाएगी आयनाइजेशन। ठीक है, हमारे पास यहाँ हुई ब्राइन की आयनाइजेशन। अब ब्राइन की आयनाइजेशन कैसे होगी, हम आयनाइजेशन रिएक्शन भी देख लेते हैं। आयनाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं हमारे पास जो है वो आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। आयनाइजेशन हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है कि वो उसको कंडीशंस दें, कुछ कंडीशंस पे जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाता है और बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशंस दें तो वो जो है वो बैकवर्ड जो है वो रिएक्शन जाता है। तो हम ये देखते हैं कि एक्वस मीडियम में ए क्यू मतलब एक्वस लिख रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर भी हम ए क्यू लिखेंगे। एक्वस है हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म में है। एक्वस मीडियम में ये हमारे पास जो है सोडियम क्लोराइड या ब्राइन जो है उसकी आयनाइजेशन हुई और हमारे पास प्रोड्यूस हुए सोडियम आयंस। ठीक है, और हमारे पास जो मजीद जो आएंगे वो हमारे पास आएंगे क्लोराइड आयंस। ये आ गए हमारे पास क्लोराइड आयंस। अब ये दोनों भी हमारे पास क्या है, एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, आयंस हमारे पास एक्वस फॉर्म में आ गए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। तो क्या होगा कि लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो सोडियम आयंस हैं वो किस तरफ जाएंगे, वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और जो क्लोराइड आयंस है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं तो वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले ये लिख लें कि एनोड पे क्या होगा, ये क्लोराइड आयंस क्या करेंगे, तो एनोड पे हम देखते हैं कि हमेशा हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो हम ये देखते हैं कि क्लोराइड आयंस जो हैं, क्लोराइड आयंस ये हमारे पास आगे नेगेटिवली चार्ज्ड, इनकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है, ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना, क्लोरीन हमारे पास एटम बन गया, क्लोरीन का एटम हमारे पास यहाँ फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लोराइड आयन जो है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और उसने बना लिया हमारे पास क्लोरीन एटम। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, हम ये देखते हैं कि अगर दो क्लोराइड आयंस हमारे पास होंगे, ठीक है, तो दो ही इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे और दो क्लोरीन एटम्स बनेंगे जो आपस में कंबाइन करके बना लेंगे क्लोरीन गैस। ठीक है, और ये हमारे पास आगे गैसियस फॉर्म में, ये हमारे पास था एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए और क्लोरीन गैस हमारे पास जो है वो बनी है, यहाँ प्रोड्यूस हुई है एनोड पे। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है वो यहाँ से हम रिलीज हो गई क्लोरीन गैस। ठीक है, यानी एक प्रोडक्ट हमें मिल गई जो हमें एक्चुअली चाहिए, क्लोरीन यहाँ से रिलीज हो गई है और क्लोरीन प्रोड्यूस हुई। दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेकंड हमारे पास टर्मिनल है वो है नेगेटिव टर्मिनल और वो है कैथोड। तो हम देखते हैं कि कैथोड पे क्या होता है, एट कैथोड।
ठीक है। तो कैथोड पे हम देखते हैं हमारे पास जो सोडियम आयंस हैं वो मूव करेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो सोडियम आयंस कैथोड पे मूव करेंगे और कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, ठीक है। और सोडियम ने क्या किया, सोडियम मेटल हमारे पास है, सोडियम का एटम बन गया, ठीक है, आयन से एटम बन गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब चूंकि हमारे पास एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का हमने जो है वो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में देखा था, तो हम यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही लेके चलेंगे, इसलिए क्योंकि अदरवाइज हमारे पास जो है वो बैलेंस्ड नहीं रहेगी। तो यहाँ फिर हम ओवरऑल जो आयोनाइजेशन की हमारे पास इक्वेशन है हम उसको भी बैलेंस कर लेते हैं, कि फिर हमारे पास यहाँ पर भी 2 आयंस की ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये था एक्वस फॉर्म में सोडियम आयंस, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन की यानी कि रिडक्शन हुई और हमारे पास बन गई यहाँ सोडियम मेटल, जो कि फिलहाल मोल्टन फॉर्म में है हमारे पास। अब जो मोल्टन फॉर्म में हमारे पास सोडियम है, ये क्या करेगी, ये मूव करेगी और ये जो जो हमारे पास मरकरी यहाँ से मूव कर रहा है उससे जो है ये रिएक्ट कर जाएगी या कंबाइन कर जाएगी। ये जो सोडियम है इसने क्या किया, इसने जो है वो मरकरी के साथ जो है, ये मोल्टन सोडियम था, ये लिक्विड मरकरी मूव कर रहा था और क्या हुआ, इसने कंबाइन कर लिया इसके साथ। और हमें पता है कि मरकरी के जो मेटल्स के साथ जो इसके जो है वो मिक्सचर्स होते हैं या इसके एलॉयज, या हम कह सकते हैं कि जो इसके कंपाउंड्स होते हैं, तो वो जो है हमारे पास क्या होते हैं, वो एमेल्गम कहलाते हैं। तो ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ गया और ये कहलाएगा सोडियम एमेल्गम। इसको हम यहाँ लिख देते हैं सोडियम एमेल्गम, ये हमारे पास बन गया सोडियम एमेल्गम, ठीक है। अब ये जो सोडियम एमेल्गम है इसको हम अगर बैलेंस कर लें, यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। ये अब हमारे पास बैलेंस्ड है। तो हम ये देखते हैं कि जो एमेल्गम है, अब हमें ये नजर आ रहा है, ये रहा हमारे पास एमेल्गम, ये एमेल्गम मूव करेगा और अब आ गया ये सोडा सेल में या डिन्यूटर में। डिन्यूटर में क्या होगा कि ग्रेफाइट ब्लॉक्स में से पास होगा और ये जो हम यहाँ से इसको प्रोवाइड करेंगे वाटर, हमने यहाँ से दिया वाटर। और अब हम देखते हैं कि जो एमेल्गम हमारे पास है इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन होगा। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सोडियम का एमेल्गम, ये है हमारे पास सोडियम का एमेल्गम, हमने इंट्रोड्यूस करवाया वाटर, ठीक है। तो क्या होगा, हम ये देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास बन जाता है कॉस्टिक सोडा। फाइनली हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा एक्वस फॉर्म में बन रहा है। ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में वाटर इंट्रोड्यूस करवाए थे और एमेल्गम भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में था। फिर हम देखते हैं और हमारे पास मजीद क्या बन रहा है, हमने यहाँ से अच्छा ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमने यहाँ से ऑब्टेन कर लिया। फिर ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे बनती है हाइड्रोजन गैस, जो हमने यहाँ से रिलीज हो रही है और हमने यहाँ से ऑब्टेन कर ली, हासिल कर ली, ठीक है। और हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है मरकरी, जो मरकरी है हमारे पास आ गया लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लें तो हमारे पास हमने यहाँ पे 2 लगाया था ऊपर वाली इक्वेशन में सोडियम एमेल्गम के साथ, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 आएगा और फिर हमें यहाँ पर भी एक 2 लगाना पड़ेगा और अब ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड है। तो हम ये देखते हैं कि अब हमारे पास जो ये कैस्टर केल्नर सेल से हमारे पास 3 चीजें प्रिपेयर हुई। अगर हम उनकी निशानदही करें कि हमारे पास क्या क्या प्रिपेयर हुआ है, तो हम ये देखते हैं हमारे पास क्लोरीन गैस प्रिपेयर हुई, हमारे पास कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हुई और हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर हुई है। ये 3 हमारे पास प्रोडक्ट्स आई हैं। तो हमारे पास कैस्टर केल्नर सेल हम कहते हैं कि बहुत एफिशिएंट हमारे पास एक प्रोसीजर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इसमें जो हमारे पास कॉस्टिक सोडा प्रोड्यूस होता है वो एक एफिशिएंट वे में हमें मिलता है और यानी कि ये जो होता है वो प्योर होता है, रिलेटिवली क्वाइट प्योर होता है, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि कुछ इसके जो है वो डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि यहाँ से जो ये मरकरी है इसके वेपर्स जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है, और वो एनवायरमेंट में जाते हैं या जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनका जो इफ्लुएंट होते हैं, उनके जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा जो है वो फाइनली जो है वो रिवर्स में या जो है वो पानी में चला जाता है, फ्रेश वाटर में चला जाता है। तो वो जो है वो भी लिविंग थिंग्स को इफेक्ट करते हैं और फूड चेन्स में जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो कॉज करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि इस प्रोसीजर के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, तो ये थोड़ा रिलेटिवली एक्सपेंसिव हमारे पास जो है वो हमारे पास ये प्रोसीजर आ जाता है। तो हमें देखते हैं कि जो ये हमारे पास मरकरी प्रोड्यूस हुआ है इसकी वजह से हमने जो है वो एक रिप्लेसमेंट मेथड हमने तैयार किया है और वो कहलाता है गिब्स सेल, ठीक है। हमने एक सेल प्रिपेयर किया है, यानी कि अब वो सेल कहलाता है गिब्स सेल, ठीक है। और उसमें हम जो है वो मरकरी की जगह हम मरकरी यूज नहीं करते हैं उसमें, और हम प्रिपेयर करते हैं क्लोरीन
सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो हमने आज देखी क्लोरीन गैस की प्रेपरेशन कैस्टनर केल्नर सेल में।